कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील 35 वफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत, 5 मुशीरान और 41 मुअव्वनीन खुसूसी के अहदे ख़त्म। वज़ीर आज़म के बाद सदर ने भी दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील की मंजूरी दी गई। ऐवान में आखिरी रोज़ तकारीर और फोटो सेशन। निगरां वज़ीर आज़म की तैनाती तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे। निगरां हुकूमत को 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना होंगे। कौमी असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज़ कबल तहलील हुई। मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे मुकम्मल होना थी। निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास 3 दिन का वक्त। इत्तेफाक़ी राय ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए आज राजा रियाज से मुलाकात होगी। कौन बनेगा निगरां वज़ीर आज़म? जलील अब्बास जिलानी का नाम सामने आ गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा की वज़ीर आज़म हाउस आमद। जलील अब्बास जिलानी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया। पीपी ज़राए के मुताबिक नाम आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के सामने रखा। नवाज शरीफ की जानिब से एतराज़ सामने नहीं आया। अब्दुल हफीज़ शेख भी दौड़ में शामिल। साबिक वज़ीर ख़जाना 2 रोज़ कबल कराची पहुंचे। इस्लामाबाद के दोस्तों से राब्ते भी शुरू कर दिए। निगरां काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास। तोशाखाना तहाइफ ओपन बोली के जरिए फ़रोख्त करने का फैसला। पाकिस्तान की पहली म्यूजिक पॉलिसी भी मंजूर। सलीमुल्लाह को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने की मंजूरी। शहबाज शरीफ का मुख्तसर मुद्दत में कारकर्दगी दिखाने पर वज़रा को खराज तहसीन। कहा बदतरीन सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई। IMF प्रोग्राम मुल्क के लिए ज़रूरी था। कोई शक नहीं, शराइत कड़ी और सख्त हैं। प्रोग्राम से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया। CPAC को बहाल और 10 साला तक़रीबात का इनेकाद किया गया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हम वक्त से पहले फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकले। खुशी है कि पाक अमरीका 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बहाल किया। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली में किरदार अदा किया। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध में भी निगरां सेटअप की तैयारियां। सूबाई असम्बली 11 अगस्त को तहलील होने का इम्कान। अबूरी वज़ीर आला के लिए कई नामों की गूंज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुमताज़ अली शाह, सिद्दीक मेमन या जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को लाने के ख्वाहिशमंद। GDA और MQM ने भी कई नाम फाइनल कर लिए। शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा और सफदर अब्बासी का नाम पेश। MQM ने JUI को भी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। MQM ने जोरों शोर से इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी। कराची में 350 से ज़ायद दफातर खोलने का फैसला कर लिया। गोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि 3.25 माह में हल्का बंदियाँ हो जानी चाहिए। ये काम इमरजेंसी में होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मसले का हल इलेक्शन नहीं, सही इलेक्शन है। 7 अप्रैल को कहा गया कराची की मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई। कराची की आबादी पहले 1 करोड़ 35 लाख बताई गई। हमारे मुतालबे पर 70 लाख का इजाफा किया गया। रिवायती सियासत बदल रही है, आपको भी सियासत का अंदाज बदलना होगा। कौम ने इंतशार और फसाद मुस्तरद कर दिया। अब तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान का मुकद्दर है। दुश्मन भी हमारी कारकर्दगी और मंसूबों से इनकार नहीं कर सकते। मरियम नवाज का यूथ कोऑर्डिनेटर से खिताब। सूबाई हलकों में जिम्मेदारियां भी सौंप दी। नोटिफिकेशन जारी। पाक फौज मौजूदा और उभरते चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अर्ज़ पाक को महफूज तरीन बनाने का अज़्म। सिपा सलार का जहलम के करीब चला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। जदीद आलात की नुमाइश देखी। अमले की महारत और पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ की। कहा पाक फौज दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक लकड़ी की पटरी लगाने के इल्ज़ाम पर फट पड़े। बोले लकड़ी करंट के बहाव को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पूरी दुनिया में यही निज़ाम है। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। ट्रेन का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के जख्मियों का कराची और नवाबशाह के अस्पतालों में इलाज जारी।
आवाम पर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी कर दी। कराची के लिए फी यूनिट कीमत में ₹2.31 इजाफा। सरकारी तकसीम कार कंपनीज के लिए निर्ख 81 पैसे बढ़ाने की मंजूरी। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दी गई। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक अगस्त के बिल में होगा। लेन देन का तनाज़ा जान ले गया। कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब रेंटा कार के दफ्तर में नौजवान कत्ल। अदील नामी नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान ने कानून हाथ में लिया। इंसानियत की तजलील करते रहे। तशद्दुद की वीडियो बोल न्यूज़ सामने ले आया। रेंटा कार मालिक समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल। बर्गर उधार पर ना देने पर कलामी नारोवाल में दुकानदार की फायरिंग से खातून शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बर्गर उधार ना देने पर खातून ने बर्गर पॉइंट के शीशे तोड़े। दुकानदार ने तैश में आकर फायर कर दिए। खातून जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। इटली में वस्ती बोहराए रोम में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 41 अफराद हलाक। 4 को जिंदा बचा लिया गया। डूबने वाले अफराद में 3 कमसिन बच्चे शामिल। मुतादिद लाशें निकाल ली गईं। 30 अफराद ताहाल लापता। अफगानिस्तान सीरीज और एशिया कप चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान 18 रुकनी टीम में शामिल। एशिया कप के लिए टीम 17 रुकनी होगी। अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, तैयब ताहिर शामिल। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, फहीम अशरफ भी टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को शिकस्त। भारत ने अहम तरीन मैच 4-0 से जीत लिया। कौमी टीम पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। और सब्ज हिलाली परचम मुल्क की आन, मुल्क की शान, मुल्क की पहचान। मुल्क भर में 76वें यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बच्चे हो या बड़े सभी पुरजोश। सब्ज हिलाली परचम झंडियों के फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए। स्टिकर्स और बैजेस की खरीदारी उरूज पर। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।